तो अगर आप लोग भी भाई बीएससी या बीबीए बीकॉम कुछ में भी हैं और आपका योगा है, ठीक है, एफसी में, तो एफसी तो होगा ही सबका सेम। तो एफसी पेपर फर्स्ट की हमने बात कर ली, और पेपर सेकेंड में कभी ए पार्ट हमने देख लिया, और लास्ट पार्ट बी है जो कि योगा और मेडिटेशन है। इससे हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि पेपर में बार बार पेपर में पूछे जाएंगे। तो इससे बाहर आपका पेपर कहीं नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले योग शब्द का अर्थ क्या है? तो मिलना। क्या है योग शब्द का अर्थ? मिलना है। योग शब्द का अर्थ क्या होता है? मिलना होता है, ये याद रखिएगा। अब योग शब्द लिया गया है तो भाई तमिल से, उर्दू से, लैटिन से, संस्कृत से, किससे लिया गया है? योग शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। अगला हो जाएगा आपका योग अभ्यास कब का अधिक लाभदायक होता है? सुबह होता है, दोपहर, शाम। तो भाई ऐसा माना जाता है कि सुबह सभी टाइम पे तो होता है, लेकिन सुबह ज़्यादा लाभकारक होता है योग। सूर्य नमस्कार के एक चक्कर में कितने आसन होते हैं? यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, 12 लगा देते हैं, 13 लगा देते हैं। तो भाई एक चक्कर कब होता है? 12 जब आप लोग आसन कर लेंगे और फिर से उन आसनों को कर देंगे, तब एक चक्कर होता है, ठीक है। मतलब कि 12 दूनी आपका क्या हो जाएगा? 24। तो यहाँ पर आंसर सही 24 होने वाला है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, बच्चे गलती कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को 100% लगाइए, क्योंकि 24 यहाँ पर आपके क्या आसन होते हैं, जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। 55वां क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य नमस्कार में 7वें आसन। भाई सातों सभी आसनों के आपको नाम पता कर लेने हैं, तभी ये क्वेश्चन बनेंगे। सूर्य नमस्कार पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ 7वां आसन क्वेश्चन हो जाएगा भुजंगासन। कौन सा हो जाएगा? भुजंगासन। इसके बाद विश्व योग दिवस हम कब मनाते हैं? तो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है। ये सारी क्वेश्चनों को आपको पता होना चाहिए। अब योग दर्शन में कितने अध्याय होते हैं? तो योग दर्शन में 4 अध्याय होते हैं। कितने? 4 अध्याय होते हैं, 4। अब योग कक्षा का प्रारंभ किससे किया जाता है? प्रार्थना से। ये पता होना चाहिए कि प्रार्थना से हम लोग क्या करते हैं? योग कक्षा प्रारंभ करते हैं। बैठकर किए जाने वाले आसन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए भुजंगासन खड़ा होकर, स्वासन खड़ा होकर, तड़ासन सब खड़े होकर, यहाँ पद्मासन यहाँ पर बैठ के किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 59 का सी आंसर हो जाएगा। 60वें का हो जाएगा, भोजन के बाद कौन सा आसन करना चाहिए? तो वज्रासन करना चाहिए, ताकि भोजन सरलता से पच सके। तो उसके लिए भोजन के बाद हमें वज्रासन करना चाहिए। योग के जन्म किसे माना जाता है? भगवान शिव को माना जाता है, क्योंकि वो लंबी समाधि में भगवान शिव बैठे रहते, तो उन्हें भगवान शिव को योग के जनक माना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 62 अष्टांग योग को हम किस नाम से जानते हैं? राजयोग, हठ योग, कर्म योग, मंत्र योग। तो यहाँ पर अष्टांग योग को हठ योग से भी हम लोग जानते हैं। और कोई दिक्कत हो तो मैं नीचे कमेंट कर सकते हैं आप लोग इसका आंसर। इसके बाद 63 का नैतिक क्रिया किसका अभ्यास है? सठकर्म का। किसका है? सठकर्म का। तो यहाँ सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 64 हो जाएगा, सठम कर्म का अभ्यास हम क्यों करते हैं? शरीर शोधन के लिए। सठकर्म करते हैं तो शरीर को शोधन होता है, शरीर की शुद्धि के लिए, फॉर क्लीनिंग बॉडी, ठीक है। योग लाभदायक है, मन के लिए, शरीर के लिए, आत्मा, सभी के लिए। भाई सभी के लिए लाभदायक है योग। यहाँ पर सभी हो जाएगा आपका आंसर। 66 हो जाएगा, हम त्राटक का अभ्यास क्यों करते हैं? एकाग्रता बढ़ाने के लिए। जो आपको दोनों आंखों को एक साइड हम लोग एक किसी बिंदु पर केंद्रित करते हैं, तो हम लोग किस लिए अभ्यास करते हैं? त्राटक का, क्योंकि हमारे एकाग्रता बढ़ सके। प्राणायाम शब्द का अर्थ है तो प्राण का नियंत्रण, प्राण का नियंत्रण करना, ठीक है, श्वास का नियंत्रण करना प्राणायाम है। इसमें से कौन सा प्राणायाम संतुलन के लिए किया जाता है? नाड़ी शोधन जो आप लोग करते हो संतुलन के लिए किया जाता है, नाड़ी शोधन, ठीक है। अब बंध एक चीज पढ़ना, बंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बांधना। बंध मतलब बांधना, जो बंध लगाए जाते हैं उनको कहते हैं बांधना। 17वां क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय है? तो सबको पता है भाई 18 अध्याय हैं। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं। उसके बाद अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? तो यम है। क्या है भाई प्रथम अंग कौन सा? यम, नियम, आसन, ये सारे जो अष्टांग योग के नियम हैं इनको आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सूर्य नमस्कार क्या है? तो भाई आसनों का समूह है। आसनों का क्या है? समूह। बहुत सारे आसन एक साथ किए जाते हैं, सूर्य नमस्कार कहा जाता है। कर्म योग में कितने बातों पर बल दिया गया है? तो अधिक कार्य करना चाहिए, कार्य का न करने पर, बिना फल की इच्छा के कार्य पर, ये सभी बातों पर क्या किया गया है? बल दिया गया है। उसका प्रत्येक योग शिक्षक को योग सत्र की समाप्ति किससे करनी चाहिए? एक चीज याद रखिएगा, हम लोग योग शुरुआत किससे करते हैं? प्रार्थना से। और हम लोग योग का अंत किससे करते हैं? तो भाई शांति पाठ से। शांति पाठ से अंत करते हो, प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ये आपको 2 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। 75वां क्वेश्चन हो जाएगा, शीतली प्राणायाम का अभ्यास कब करना चाहिए? गर्मी में। भाई जब ठंडक हमको चाहिए तो हम लोग सोच रहे हैं गर्मी में इसका शीतली का हम लोग क्या कर लेंगे? अभ्यास कर लेंगे। पूरक का अर्थ क्या होता है? श्वास लेना। अब ये भी पता हो जाएगा, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का अर्थ क्या होता है? भाई पूरक का होता है श्वास लेना, ठीक है। श्वास रोकने को क्या कहते हैं? कुंभक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंभक कहते हैं। श्वास छोड़ने को क्या कहते हैं? रेचक कहते हैं। ये तीनों चीज याद रखना, कुछ भी पूछ सकता है।
इसके बाद हो जाए षटकर्म में षट का अर्थ क्या होता है? छह। षट का कितना? छह अर्थ होता है। खालिस्तान का अभ्यास सदैव खाली पेट करना चाहिए, तो कपाल भाती खाली पेट करना चाहिए, ठीक है भाई, भरे पेट कभी भी नहीं करना चाहिए। 79 हो जाएगा, योग्य अभ्यास के लिए अनुकूल स्थान है, ठंडा स्थान, गर्म स्थान, बदबूदार, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं भाई, क्योंकि एक अच्छा स्थान हमको चाहिए, न ठंडा न गर्म, एक मतलब स्वास्थ्य रहे, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। अष्टांग योग में नियम की संख्या कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। सूर्य नमस्कार का प्रथम मंत्र, भाई सूर्य नमस्कार के बहुत सारे मंत्र हैं, 12 आसनों के लिए 12 मंत्र सभी को याद कर लेना। तो फर्स्ट आपका मित्राय हो जाता है, फर्स्ट वाला मंत्र क्या हो जाता है? मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, ये फर्स्ट मंत्र हो जाता है। इसके बाद आपका खड़े होकर किए जाने वाले आसन हो जाता है, क्या हो जाता है? तड़ासन। योग में बंधों की संख्या कितनी मानी गई? तो बंध 3 बंध माने गए हैं, ठीक है, मुख्यतः 3 बंध माने गए हैं। उसके बाद 84 हो जाएगा, ध्यान का अर्थ है विश्राम, श्वास, प्रार्थना, एकाग्रता। तो ध्यान हम लोग एकाग्रता के लिए करते हैं। महाबंध किससे संबंधित है? कठ, उदर और प्रजनन अंग, तीनों, जब तीनों में एक साथ रखे। महाबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और तीनों वो बंध कितने प्रकार के होते हैं? एक चीज समझिएगा भाई, बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, और तीनों को एक साथ लगाया जाता है तो उसे हम लोग महाबंध कहते हैं। कंठ, उदर और प्रजनन अंग में लगाया जाता है ये तीनों, ठीक है। उसके बाद प्राणायाम किस आसन में करना चाहिए? तो सुखासन में, जब सुख मिले भाई, मतलब सही आसन आपके लिए हो ना, वो उसमें करना चाहिए। जल नेति में हम क्या करते हैं? तो नाक की सफाई करते हैं। जल नेति में हम लोग नाक में पानी डालकर, एक नाक से डालकर दूसरी नाक में निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? नाक की सफाई करते हैं। इसके बाद अनुभागी श्वास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भाग में। कितने भागों में? 3 भाग में। उसके बाद पूरक, रेचक और कुंभक के अभ्यास है, प्राणायाम के कितने हैं? प्राणायाम मैंने बताया, श्वास लेना, रोकना और छोड़ना, ये आपको पूरक, ब्रह्मक, केचक होते हैं, तो ये प्राणायाम में करते हैं हम लोग। उस पर 90 क्वेश्चन हो जाएगा। 90 संतुलन के लिए हम किस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं? नाड़ी शोधन। संतुलन चाहिए रहता है तो हम लोग नाड़ी शोधन का उपयोग करते हैं। श्वास रोकने को हम प्राणायाम में क्या कहते हैं? तो कुंभक कहते हैं। जैसे मैंने बताया, ये सीख लेना भाई, ये बहुत ज्यादा आते हैं। श्वास रोकने को कुंभक कहते हैं, रेचक छोड़ने को कहते हैं, पूरक लेने को कहते हैं, ये पूरा पता होना चाहिए। योग अभ्यास में कौन कर सकता है? तो ये सभी कर सकते हैं भाई, युवा भी, वृद्ध भी, बालक, सभी लोग कर सकते हैं, सभी को जरूरत है। उसके बाद षटकर्म का अभ्यास किस में करते हैं? तो हठ योग में करते हैं। किस में करते हैं? हठ योग में करते हैं हम लोग षटकर्म का अभ्यास। उसके बाद 94 हमारा हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता में कितने श्लोक हैं? तो 700 श्लोक हैं, टोटल आपके 700 श्लोक हैं, ये याद रखिएगा। योग दर्शन किसका ग्रंथ है? तो महर्षि पतंजलि का ग्रंथ है। किसका है? महर्षि पतंजलि ग्रंथ है। प्रथम विश्व योग दिवस कब मनाया गया था? 2014 से योग दिवस की शुरुआत हुई थी, तो याद रखिएगा 2014 से में। भ्रामरी अभ्यास का खालिस्तान है, तो प्राणायाम है। भ्रामरी अभ्यास जो आपको गुंजन की तरह हम लोग भ्रमण करते हैं, वो प्राणायाम है। कौन सा अभ्यास आसन नहीं है? तो नौली। नौली जो होता है, चक्रासन, तलासन, हस्ताक्षर, ये सब आसन है, लेकिन नौली जो एक प्रक्रिया है, ये एक शुद्धिकरण की, तो वो आपका आसन नहीं है। 99 हो जाएगा, योग कर्मेषु कौशलम किसका वाक्य? तो भगवत गीता है। किसका है? भगवत, श्रीमद् भागवत गीता का। और लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ध्यान क्या है? तो ध्यान भाई आपका एकाग्रता, मन की स्थिरता, मन का निरंतर, ये सभी हो जाएगा, ये सभी चीज आपका ध्यान हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई हमने डिस्कस किए बीएससी और बीए बी सभी के लिए, जो भी हैं आप बीएससी पढ़ रहे हैं, बीए पढ़ रहे हैं, बीकॉम, सभी के लिए हमने एफसी पेपर फर्स्ट का पार्ट ए और बी दोनों डिस्कस कर लिए, जिसमें हिंदी इंग्लिश था। और एफसी इस वीडियो के साथ हमने पार्ट ए जो कि आपका ईबीएस था, पर्यावरण था, और पार्ट बी योगा, सभी के हमने डिस्कस कर लिए आप लोग फर्स्ट ईयर के लिए। तो जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, सभी की वीडियो आपको मिल जाएंगी। आपने कोई वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन आपको बता दिए। कितने क्वेश्चन बता दिए? 50 क्वेश्चन, जो कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। 50 क्वेश्चन सभी के बताए, तो लगभग आपके 200 प्लस क्वेश्चन आपके सभी के हो गए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी में आपके फंसेंगे। तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एफसी का होता है, तो ये वाली वीडियो आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। तो जाके फाउंडेशनल कोर्स फर्स्ट ईयर के लिए जाके देखिएगा, वहां पर सभी के आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।